कि 10 ODI इनिंग्स बाबर आजम की हम डिस्कस कर लेते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. कादिर, इफ़ वी टॉक अबाउट 2023, तो 23 अक्टूबर अफगानिस्तान के साथ 74 रन्स थे बाबर के. उसके बाद 27 अक्टूबर 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 थी. फिर 31 अक्टूबर 2023 बांग्लादेश के खिलाफ बाबर आजम के 9 रन्स थे. 66 रन्स थे इनके न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 नवंबर 2023. 38 रन्स थे इंग्लैंड के खिलाफ 11 नवंबर 2023. फिर 37 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 नवंबर 2024. and then 15 runs only versus Australia 8 November 2024. 28 versus Australia again 10 November 2024. 23 रन सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब भी रिसेंटली 17 दिसंबर 2024. एंड देन ही केम बैक एट 73 runs versus South Africa 19th December 2024. So we can say कि बाबर आजम को तकरीबन 1 साल 2 माह लगे अपनी फॉर्म बरकरार रखने के लिए और वापस आने के लिए, क्योंकि लास्ट जो इनके रन्स थे वो 74 थे और अब जाकर 1 साल तकरीबन 1 माह 7-8 दिन ऊपर आप लगा लें, तो उसके बाद जाकर बाबर आजम जो है वो वापस यहाँ पर आए हैं कि उन्होंने 73 रन्स बनाए. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम जो उन्होंने क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया. एंड आई विश के इसके बाद वो इसी चीज़ को कंटिन्यू भी करे, क्योंकि बाबर में हमें एक जुर्रत नजर आई है. और एंड ओनली इट्स नॉट ओनली कि बाबर आजम अच्छा खेले, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाबर आजम अच्छा खेल जाते हैं. अब आगे ODI में उन्हें ये जो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें परफॉर्मेंस देनी है. कादिर, काफ़ी खबरें कल से आ रही हैं. मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने क्लियरली एक हिंट दिया कि स्केड्यूल जो है वो आज आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे मतलब महसूस ये बात होती है कि स्केड्यूल बन चुका हुआ है, हर चीज़ फाइनल है, सिर्फ मीडिया ने अब उसको रिपोर्ट करना है. तो मोहसिन नकवी साहब कितने कॉन्फिडेंट हैं कि स्केड्यूल जो है वो फौरी आ जाएगा और ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो भी इंतज़ार में हैं, तो कितना हमें मज़ीद वक्त बाकी है? देखिए इंशाल्लाह ताला, मैं आपको कहा था कि जिस तरह ICC की टीम आई हुई है, पहले पिंडी गई फिर कराची गई, मुआयना किया स्टेडियम्स का, तो उससे लग ये रहा था कि जल्दी जो है वो फैसला हो जाएगा. लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा और मुख्तलिफ़ चीज़ें पाकिस्तान ने अपने लिए मनवाई हैं. आप देखें कि पाकिस्तान ने यह भी चीज़ मनवाई कि हम लोग इंडिया नहीं जाएंगे, उस पर ICC और BCCI को घुटने टेकने पड़े. ICC ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियल इसका ऐलान किया कल, और उन्होंने कहा जी कि फ़ीएन फार्मूले के तहत होंगे आइंदा 3 साल के लिए 2024 से 27 तक. तो 25 की जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है और उसमें अगर इंडिया नहीं मतलब आ रहा, तो फिर पाकिस्तान जो है वो आइंदा आने वाले टूर्नामेंट्स में, मतलब जिसमें T20 का वनडे है इंडिया में, उसके बाद 2026 की मेज़बानी करनी है इंडिया ने वर्ल्ड कप के लिए, उसमें पाकिस्तान नहीं जाएगा और न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा. और न्यूट्रल वेन्यू जो है वो होस्ट टीम डिसाइड करेगी, ICC उस पर मंजूरी देगा. दूसरी चीज़ ये है कि जो हमें सोर्सेज से ये पता लगा कि जो पाकिस्तान अगर नहीं आ रही इंडिया और इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो फिर इसके लिए कंपनसेशन की जो तैयारी है वो कर रहे हैं कि ट्राई नेशन सीरीज़ या 4 नेशन सीरीज़ एक करवाई जाए, और वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे हो, जिसमें 4 टीमें शिरकत करें या 3 मुल्क की टूर्नामेंट हो, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और तीसरी कोई टीम हो, जैसे एफ्रो होता था. हाँ, ट्राई नेशंस पहले भी होती रही हैं सीरीज, और जिसमें एक आधी टीम, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया करवाना है तो ऑस्ट्रेलिया को होस्ट में कंट्री में डाल लें, इंग्लैंड में करवाना है तो इंग्लैंड की कंट्री को डाल लें, श्रीलंका को डाल लें, श्रीलंका डाल लें. तो लाइक आप समझ लें कि मिल के ये कॉम्बो बन के खेलते थे ना, एक ही टीम के तौर पे खेलते. तो वो जो 6 मुल्की टूर्नामेंट होगा उसकी जो कंपनसेशन आएगी वो डिवाइड कर दी जाएगी. तो ये अच्छा एक आइडिया है. देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि जो मर्जी कह लें कि पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकालना है, ये नहीं हो सकता. पाकिस्तान या इंडिया, ये दोनों क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है. ICC मर जाएगा. ICC को पता है कि ये क्रिकेट ये 2 मुल्कों की तरफ से चलती है. जब इनका एक मैच होता है तो वर्ल्ड कप की सारी जो फीस है वो रिकवर हो जाती है, जो उसका सारा खर्चा होता है वो रिकवर हो जाता है. तो इसलिए उनकी मजबूरी है ये 2 कंट्रीज़. आप देखें कि क्रिकेट जो इवेंट्स हैं उसमें अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो कौन देखेगा इधर से, ठीक है. इंडिया अगर इंग्लैंड के साथ देख रहा है तो उसको कोई शौक नहीं है. इंडिया पाकिस्तान से देखेगा तो कम से कम 1.5 अरब की आबादी देखेगी, 1.5 अरब की आबादी देखेगी, ठीक है. 1.5 अरब का एक बड़ा ह्यूज वॉल्यूम है. आप बाकी कंट्रीज में देख लें, उनको क्रिकेट से इतना लगाव नहीं है, ना ऑस्ट्रेलिया में लगाव है, ना इंग्लैंड में लगाव है, ना आप दूसरी जगहों पे जा रहे हैं. आप फुटबॉल या जो उनकी फुटीज़ है वो है, बेसबॉल है, तो ये चीज़ें उनको लगाव है. अब ये 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिधर क्रिकेट का क्रेज़ है, जहाँ पे फुटबॉल की कोई अहमियत नहीं है, बेसबॉल की कोई अहमियत नहीं है, बास्केटबॉल की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ क्रिकेट की अहमियत है. तो ये बड़ा अच्छा मुझे खुशी हुई है और क्रेडिट गोज़ टू चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड.
मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने अपना स्टैंड लिया और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे और अपनी शराइत मनवाई, 2028 का वर्ल्ड कप भी ले लिया। मतलब जो वुमेन वर्ल्ड कप है वो उसकी मेज़बानी भी पाकिस्तान को मिल चुकी है। तो हालांकि इंडियन मीडिया जो है वो अब काफ़ी हद तक प्रोपोगंडा शुरू कर दी है उसने इस हवाले से कि 2028 की मेज़बानी क्यों दी गई है, उनकी टीम तो 8वें-9वें नंबर पे है, उनकी टीम ने तो क्वालिफाई नहीं किया, अभी तो क्वालिफाई राउंड भी खेलना है पाकिस्तान की वुमेन टीम ने, तो उनकी तो इतनी मतलब है ही नहीं अहमियत पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कि वो वर्ल्ड कप जो है वो खेले, उधर क्यों होस्ट कर रहा है, ये है वो है। तो खैर ये प्रोपोगंडा अभी शुरू कर ली है उन्होंने, लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगी। और बुरे हालात है वुमेन टीम के भी, लेकिन उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। देखिए बुरे नहीं, शदीद बुरे हैं। अगर हम देखें तो हमारा अंडर 19 वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो नेपाल से भी हारे हैं। तो खैर हालात तो वाकई बुरे हैं, लेकिन आई विश के 2028 में अभी बहुत वक्त बाकी है, अभी तो बहुत कुछ उसमें तब्दील हो सकता है, तो तब तक हालात बेहतर भी हो सकते हैं। लेकिन कादिर एक इंफॉर्मेशन मेरे तक भी आई कि जब डिसीजन हुआ इस हवाले से कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा कि हम भारत में नहीं आएंगे, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता, तो फिर आईसीसी के अंदर जो मीटिंग हुई है उसमें एक डिस्कशन ये भी हुई कि बीसीसीआई का मौक़िफ़ ये था कि हमारी गवर्नमेंट ने पहले भी पाकिस्तान को वीज़ास जारी नहीं किए थे। 2023 के वर्ल्ड कप में पब्लिक को भी वीज़ास नहीं जारी किए थे, क्राउड जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको भी नहीं मिल पाए थे, और सेकेंडली जो टीम है वो भी यूएई के अंदर जो है वो बाउंड रही थी कुछ टाइम तक, फिर उनको वीज़ास जारी हुए और फिर वो गए थे। तो ये वीज़ास का मसला भी रहता है गवर्नमेंट साइड से। तो ठीक है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। अगर ये वीज़ास का प्रॉब्लम आगे भी होगा, डेफिनेटली 2025 में भी होगा, 2026 में भी होगा, तो बेहतर यही है कि जो मौक़िफ़ वो रख रहे हैं उसको हम मान लेते हैं, हम उसको ईजीली जो है वो श्रीलंका या जहाँ पर भी हाइब्रिड वेन्यू जो भी उस टाइम होगा, क्योंकि 2026 तो खैर श्रीलंका और इंडिया ने मिलकर होस्ट करना है, तो इट्स ईजी, इट्स नॉट दैट टफ टू फाइंड आउट द न्यूट्रल वेन्यू। तो वहाँ पर जाकर मैचेस हो जाएंगे, ताकि ना वीज़ास का मसला हो, ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, तो वो एक विन विन सिचुएशन जो है वो दोनों साइड से हो जाएगी। तो ये एक मौक़िफ़ बीसीसीआई का भी था जो कि उन्होंने खुद डिसाइड करके इसके ऊपर वो उन्होंने प्लान किया है। वरना जिस तरह से आप कहते हैं कि जेशा खुद बैठे हैं आईसीसी में और आईसीसी का कोई फ़ैसला जो है वो भारत की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता, तो फिर तो ये पाकिस्तान कितना भी राग अलाप लेता, इसका कोई फ़ायदा ना होता अगर उनको खुद अपना इसके अंदर कोई बेनिफिट या कोई फ़ायदा नज़र ना आ रहा होता। तो फाइनली ये चीज़ है कि उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें इसके अंदर की जो कि मिल मिलाकर फिर ये फ़ैसला हुआ कि ठीक है, हम इस चीज़ को अप्रूव कर लेते हैं 3 साल तक। फाइनल कहाँ पर होता है, सेमीफाइनल कहाँ पर होता है, अगर पाकिस्तान शामिल होता है, तो ये एक पॉइंट है और ये हमें पता चलेगा 2025 और 2026 में। अच्छा, ये 4 अभी थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं कि 4 मैचेस जो हैं वो लाहौर उसकी मेज़बानी करेगा। हाँ। जो हमें जो सोर्सेज ने बताया है, और 4 मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, 3 मैच रावलपिंडी में होंगे, 3 मैच कराची में होंगे, और एक जो अगर फ़ाइनल है उसमें अगर इंडिया पहुंचता है तो फ़ाइनल दुबई में होगा या न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। अगर फ़ाइनल में इंडिया नहीं पहुंचता तो फिर फाइनल लाहौर में होगा। तो ये मैचेस की हमें खबर मिली थी, सूरत हाल है, और यानी 10 मैचेस जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 मार्च को जो है वो शायद पाकिस्तान इंडिया का मैच हो पहला। 1 मार्च को, यानी वही बात है ना कि स्केजुअल आ चुका हुआ है किसी हद तक, सिर्फ उसको मीडिया ने अब क्लियरली रिपोर्ट करना है, उसी चीज़ का इंतज़ार है, और उसके बाद फौरी तौर पर ये तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। कादिर, अब बात करते चलें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक खबर रिपोर्ट हो रही है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो खैर मैं नहीं जानती हूँ, मगर मैंने जो पढ़ा और जो मेरे तक आया वो यही है कि मोहम्मद आमिर, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट अपनी दोबारा से अनाउंस की है, क्योंकि वो अब प्रॉबेबली यूके मूव कर जाएंगे और वहाँ पर जाकर वो सेटल हो जाएंगे, और उसके बाद वो इंग्लैंड की जानिब से जब क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे या लीग क्रिकेट की तरफ से वो एनओसीज़ वगैरह उनसे अगर मांगते हैं या कुछ इस तरह का सिलसिला होता है, तो फिर प्रॉबेबली इंग्लैंड उनको आईपीएल के अंदर भेज देगा। तो मोहम्मद आमिर का जो एक गोल है वो बेसिकली आईपीएल है, क्योंकि मतलब पाकिस्तान का तो कोई भी प्लेयर आईपीएल में नहीं होता है, तो ही इज़ चूजिंग द पाथ ओवर इंग्लैंड के वो इंग्लैंड में अपनी सिटीजनशिप लें और उसके बाद वो वहाँ पे जाने के बाद आईपीएल में जाकर खेलें। तो जा सकते हैं, उनका हक है। अजहर महमूद भी तो खेलते रहे। हाँ। अजहर महमूद असिस्टेंट कोच हैं अभी। हाँ। ठीक है, वो उनके पास यूके नेशनलिटी है। बिल्कुल। और वो आईपीएल खेलते रहे जाके, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आमिर जो है वो जा रहा है उधर, नेशनल हो रहा है, तो उधर से जाके जिधर मर्जी खेले, फिर वो यूके नेशनल है। अब तो उसने रिटायरमेंट ले ली है पाकिस्तान मतलब टीम में से, तो उसका हक बनता है जिधर मर्जी जाए खेले।